नमस्कार। एक बार फिर से सुरेंद्र भाटिया की ओर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की नई जनरेशन भी नहीं सकती कि आज से 25 वर्ष पूर्व तक किसी समाचार पत्र में फोटो के प्रकाशन करना एक पूरा युद्ध के समान होता था। उदाहरण के तौर पर 1995 से पूर्व जब सिरसा जैसे दूरवर्ती स्टेशन पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई रैली होती थी, कोई बड़ी दुर्घटना होती थी, कोई बड़ा समागम होता था, उसके फोटो प्रकाशित करवाना के लिए वहाँ तैनात पत्रकारों को विशेष रूप से चंडीगढ़, दिल्ली अथवा जालंधर, जहाँ से समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था, वहाँ जाना होता था। आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2000 से पूर्व हरियाणा में आने वाले समाचार पत्र जालंधर, चंडीगढ़ व दिल्ली से ही आते थे। यह 2000 के बाद ही संभव हुआ जब हिसार, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, सिरसा, अंबाला से विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशन होने आरंभ हुए। और कोई समय ऐसा भी था जब समाचार पत्र दिन में 10 बजे 11 बजे के लगभग वितरित होते थे, लेकिन हम बात कर रहे थे किसी भी समाचार पत्र में फोटो के प्रकाशन की। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई कार्यक्रम होता था, उसकी फ़ोटो कैमरे से ली जाती थी, फ़ोटो को डेवलप करवाया जाता था और अनेक बार अगर इतना समय नहीं होता था तो फ़ोटो की रील लेकर, कैमरे की रील लेकर एक पत्रकार जालंधर जाता था, एक पत्रकार चंडीगढ़ जाता था और एक पत्रकार दिल्ली जाता था, जहाँ से उसके समाचार का प्रकाशन होता था। वहाँ समय पर पहुँचना होता था और सड़कें भी इतनी सुगम नहीं होती थी। तीनों जगह के लिए 6 से 7 घंटे का समय लगता था। स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध होता था। तब जाकर बड़ी मुश्किल से उस कार्यक्रम की फ़ोटो समाचार पत्रों में छपती थी। आज की जनरेशन यह नहीं सोच सकती, क्योंकि जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, 1 सेकंड में हम अपनी फ़ोटो, अपनी वीडियो, अपने संदेश पूरे विश्व में कहीं भी भेज सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से सैकड़ों लोगों को कुछ ही सेकंड में अपनी फ़ोटो और फिल्म हम भेज सकते हैं। लेकिन वह समय लगभग 1995 के बाद तक का रहा और 1997 में सिरसा में एक समाचार पत्र द्वारा पहला कंप्यूटर लगाया गया। फिर 1999 में और कुछ समाचार पत्रों ने कंप्यूटर लगाया। कंप्यूटर में मॉडेम के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से चित्र जाने लगे। तब थोड़ा सा सुगम हुआ साधन, लेकिन तब भी अनेक बार फ़ोटो पहले डेवलप करनी पड़ती थी, फ़ोटो पहले स्कैन करवानी पड़ती थी, उसमें भी घंटों लगते थे। स्मार्टफोन के आने से पहले जो पत्रकारिता थी वह इतनी कठिन थी कि उसके लिए पहले आपको कैमरे से फ़ोटो खींच के, डेवलप करके, स्कैन करके, कंप्यूटर द्वारा भी जब भेजी जाती थी तब भी 2 घंटे का समय कम से कम लगता था। और उससे पहले तो 8 से 10 घंटे का समय एक फ़ोटो के प्रकाशन में लगता था। तो ऐसी ही कुछ जानकारियों को लेकर आपके सामने मैं फिर आऊँगा। नमस्कार, जुड़े रहें सुरेंद्र भाटिया के साथ।